रात का आकाश सप्तऋषि मंडल, उसी के साथ चमकता एक तारा अरुंधति, वह स्त्री जिसे सप्तऋषियों के साथ आकाश में स्थान मिला। आइए मैं डॉक्टर सीमा शर्मा सुनाती हूँ आपको उसी चमकते तारे अरुंधति की कथा, जो पक्षधर थी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की, जो अपने पति के पीछे नहीं साथ खड़ी थी। हर युग में कुछ स्त्रियां जन्म लेती हैं जो केवल घर नहीं इतिहास रचती हैं, जो केवल प्रेम नहीं करती मार्ग भी दिखाती हैं। आज की कथा ऐसी ही एक स्त्री की है जो ऋषि वशिष्ठ की केवल पत्नी ही नहीं संगिनी थी, समकक्ष थी। यह कथा है अरुंधति की, जो स्त्री के विवेक, संयम, तप और तेज की मिसाल है, जिसने विवाह को केवल बंधन नहीं समता और साधना का संगम माना, जिसका मानना था कि स्त्री अगर केवल देह ना हो और पुरुष केवल अधिकार ना हो तो रिश्ता तप बन जाता है। अरुंधति, जिसने विवेक से तप किया, संयम से तेज कमाया और प्रेम से प्रकाश फैलाया, जिसे आकाश में सप्तऋषियों के साथ स्थान मिला। अरुंधति एक ऋषि पुत्री, आश्रम में पली, ज्ञान में गढ़ी, कर्म और चिंतन ही उसका श्रृंगार था। उसे ऋचाएं कंठस्थ थी, वह वेदों की ज्ञाता थी। पिता ने एक दिन पूछा, पुत्री, क्या तुम विवाह करना चाहती हो? उसने सिर झुकाकर कहा, यदि कोई ऐसा हो जो मेरे भीतर की जिज्ञासा को समझे, जो मुझे केवल पत्नी नहीं संगिनी समझे, तो हाँ। ऋषि वशिष्ठ सप्तऋषियों में एक, ज्ञान, संयम और ब्रह्म तेज के प्रतीक। जब उन्होंने अरुंधति को देखा तो उन्हें सिर्फ एक सुंदर स्त्री नहीं दिखी, बल्कि एक ऐसी आत्मा दिखी जो उनकी साधना की संगिनी बन सकती थी। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा और अरुंधति ने बिना संकोच स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने उसे अपने बराबर माना था। विवाह हुआ, एक नए पथ का प्रारंभ हुआ। विवाह के फेरे नहीं थे, संकल्प थे, प्रेम का संकल्प, तप का संकल्प, समानता का संकल्प, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। और तभी से अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी नहीं, उनकी संगिनी बन गई। अरुंधति केवल एक ऋषि पत्नी नहीं थी, वह स्वयं एक ऋषि थी। वह ऋषि वशिष्ठ के साथ साधना करती, कहीं कहीं उन्हें रोकती भी जब आवश्यक होता। वशिष्ठ सप्तऋषियों में थे, अरुंधति को भी उसी मंडल में स्थान मिला। आकाश में टिमटिमाता वो एक तारा जो आज भी ध्रुव तारे के पास दिखता है, देवताओं ने उन्हें आकाश में स्थापित किया। सप्तऋषियों के बीच एक अकेली स्त्री जो केवल पत्नी नहीं दृष्टा थी। कई भारतीय समाजों के विवाह संस्कारों में आज भी अरुंधति का नाम लिया जाता है। जब नवविवाहित जोड़े को ध्रुव और अरुंधति तारे दिखाए जाते हैं, जब नववधू को अरुंधति तारा दिखाते हैं तो उस स्त्री के आदर्श को दिखा रहे होते हैं जो विवाह में समर्पण नहीं समानता की प्रतिमा है। विवाह में समर्पण की नहीं सहभागिता की आवश्यकता है। संगिनी वही जो साथी के तेज में खो ना जाए, बल्कि साथ जले, साथ चमके। स्त्री का सौंदर्य उसकी बुद्धि और आत्मबल में है। इसी संदर्भ में एक कथा मिलती है। एक बार एक राजकुमार ने सभा में कहा, स्त्री को सीमित रहना चाहिए, उसे उच्च शिक्षा से क्या लेना देना, जो अधिक जानती हैं वे दंभ में जीती हैं। सभी मौन थे, पर तभी सभा में अरुंधति का दृढ़ स्वर गूंजा, राजकुमार, तुम जिस स्त्री को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हो, कल उसी स्त्री की कोख से तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी, जो तुम्हारे सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी, जो तुम्हारे राज्य को दिशा देगी। अगर माँ अज्ञानी होगी तो राष्ट्र ज्ञानवान कैसे होगा? स्त्री की शक्ति उसके मौन में नहीं, उसके विवेक में है। सभा में नीरवता छा गई, पर उस दिन एक सोच को बदलने का प्रयास हुआ। आज भी जब कोई स्त्री आत्मबल में जीती है, जब वह अपने रिश्तों में समता खोजती है, जब वह केवल प्रेम नहीं प्रज्ञा बन जाती है, तब वह अरुंधति होती है। अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ दोनों को आकाश में स्थान मिला, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को जलने नहीं दिया, वरन एक दूसरे को उजाला दिया। प्रश्न यह है, आज की स्त्रियां क्या वे भी यही उजाला पा सकेंगी?
उत्तर है हाँ। यदि वे अपनी लौ को बुझने न दें तो अवश्य। अरुंधति कभी विलीन नहीं हुई। वह हर उस स्त्री में है जो केवल प्रेम नहीं मांगती, सम्मान मांगती है। वह हर उस रिश्ते में है जहाँ दोनों साथी एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। वह हर उस क्षण में है जहाँ कोई स्त्री ज्ञान के लिए उठ खड़ी होती है और कहती है, मैं देवी नहीं, मैं बुद्धि हूँ। मैं केवल शक्ति नहीं, मैं चेतना हूँ। मैं अरुंधति हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेरक कथा? कमेंट्स में लिखकर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनाने के लिए मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए।